यह कहानी लापतागंज नामक एक अनोखे किंगडम से शुरू होती है। यहाँ के राजकुमार पीटर पनौती अपने दिल में एक खास जगह रखते हैं, बकरी चराने वाली लड़की मारिया मरवाले के लिए। पीटर का सपना है कि वह मारिया से शादी करे और उसके साथ अपना जीवन बिताए। यह प्रेम कहानी साधारण नहीं है, क्योंकि दोनों की दुनिया और सामाजिक स्थिति एक दूसरे से काफी अलग हैं। फिर भी उनका प्यार सभी बाधाओं को पार करने की कोशिश करता है। मारिया और पीटर अपने भविष्य के सपनों को साकार करने के लिए शादी की योजना बनाते हैं, लेकिन उनकी खुशियों पर अचानक संकट आ जाता है जब महारानी बबली बदमाश के आदेश पर सिपाही मारिया को पकड़ लेते हैं। पीटर इस अप्रत्याशित घटना से घबरा जाता है, लेकिन वह हार नहीं मानता। वह अपनी पूरी ताकत और साहस के साथ मारिया को बचाने की कोशिश करता है। इस संघर्ष में दोनों का प्यार और विश्वास एक नई परीक्षा से गुजरता है। महारानी बबली ने पीटर को समझाने की कोशिश की कि मारिया उसके योग्य नहीं है और उसे अपने राज्य लौट जाना चाहिए। बबली ने पीटर के सामने तर्क प्रस्तुत किए ताकि वह अपने फैसले पर पुनर्विचार करे, लेकिन पीटर अपने प्रेम के प्रति पूरी तरह समर्पित रहता है और किसी भी दबाव के आगे झुकने से इनकार कर देता है। उसकी दृढ़ता यह दर्शाती है कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है। शादी की रस्मों के दौरान मारिया को उसका खानदानी नेकलेस पहनाया जाता है, जो पीढ़ियों से परिवार में चला आ रहा है। जैसे ही नेकलेस उसकी गर्दन पर सजता है, अचानक एक अजीब घटना घटती है। मारिया की आंखों में डर झलकता है और कुछ ही क्षणों में उसका शरीर बदलने लगता है। देखते ही देखते वह एक जीवित इंसान से एक निर्जीव प्लास्टिक के पुतले में परिवर्तित हो जाती है। यह दृश्य सभी को हैरान और भयभीत कर देता है। बबली बदमाश ने खुलासा किया कि यह नेकलेस साधारण नहीं, बल्कि जादुई है। इसे प्रसिद्ध जादूगर बरमूडा बुरकुमार ने अपने विशेष जादू से बनाया था। अब मारिया के लिए हालात बदल गए हैं, क्योंकि इस नेकलेस के प्रभाव से वह अगले 1000 साल तक इंसान नहीं बन सकेगी। उसकी मुक्ति का एकमात्र रास्ता है सच्चा प्यार। जब तक उसे सच्चा प्यार नहीं मिलेगा, वह अपने असली रूप में वापस नहीं आ सकती। पीटर पनौती अपनी मां से मारिया को वापस लाने की विनती करता है, परंतु उसकी कोशिशें असफल रहती हैं। वह उस रहस्यमयी नेकलेस को उतारने में असमर्थ रहता है, जो उसके भाग्य को बांधे हुए है। समय तेजी से बीतता है और कहानी 1000 साल आगे बढ़ जाती है, जहां सब कुछ बदल चुका है। इस लंबे अंतराल के बाद भी पीटर की आशाएं और संघर्ष जारी रहते हैं, जो उसकी कहानी को और भी गहराई देते हैं। लापतागंज का ऐतिहासिक राजमहल अब एक संग्रहालय में बदल चुका है। यहां आने वाले दर्शकों को उस दौर की झलक देखने को मिलती है जब यह महल अपनी शान में था। संग्रहालय में मारिया का पुतला आज भी रखा हुआ है, जो उस समय की यादों को जीवंत बनाए रखता है। लोग इस पुतले को देखकर मारिया की कहानी और उसके महत्व को महसूस करते हैं। म्यूजियम के शांत वातावरण में अचानक एक आदमी प्रवेश करता है, जो खुद को हू का परिंदा दीपू दरिंदा कहता है। वह सबके सामने यह दावा करता है कि वह मारिया का सच्चा प्यार है और उसके पास उसे फिर से जीवित करने की शक्ति है। उसकी बातों से वहां मौजूद लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यह दावा असंभव सा लगता है। दीपू की आंखों में विश्वास की चमक है और उसकी आवाज में गहरी संवेदनशीलता झलकती है। अब सबकी निगाहें उसी पर टिक गई हैं। क्या वह वाकई मारिया को वापस ला पाएगा? अब कहानी का केंद्र बबलू बोशिया नाम के युवक पर आ जाता है। बबलू ने हाल ही में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की है, लेकिन उसे अपनी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल पाई। मजबूरी में वह शहर के एक बड़े मॉल में सफाई कर्मचारी के रूप में काम कर रहा है। बबलू के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि उसकी मेहनत और पढ़ाई का क्या फायदा हुआ। फिर भी वह अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए हर दिन ईमानदारी से अपना काम करता है। मॉल के मैनेजर विलियम अपने कर्मचारियों के साथ सख्त रवैया अपनाते हैं। वह अक्सर अपने पद का रौब दिखाते हैं और छोटी छोटी गलतियों पर भी कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देते हैं। हाल ही में उन्होंने एक कर्मचारी को निकाल दिया और उसकी जगह बबलू को नियुक्त किया। अब बबलू को काली रसमलाई के साथ काम करने की जिम्मेदारी दी गई है। यह बदलाव कर्मचारियों के बीच हलचल का कारण बन गया है। मॉल में आज एक खास म्यूजिक शो की तैयारी चल रही है, जिसमें दीपू दरिंदा के आने की खबर ने माहौल को और रोमांचक बना दिया है। लोग उत्साहित हैं और शो के लिए विशेष सजावट की जा रही है। इसी बीच मारिया के पुतले को भी मॉल में लाया गया है, जिससे दर्शकों की जिज्ञासा और बढ़ गई है। आयोजनकर्ताओं ने सुरक्षा और व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया है, ताकि कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो सके।
काली रसमलाई बबलू को यह रहस्य बताता है कि मारिया का पुतला एक शापित वस्तु है जिसे 1000 वर्षों से जीवित होने का इंतजार है। यह शाप तभी टूटेगा जब उसे सच्चा प्यार मिलेगा। इसी कारण लोग उस पुतले को देखने के लिए बहुत उत्साहित रहते हैं, क्योंकि वे इस अद्भुत और रहस्यमय कहानी के साक्षी बनना चाहते हैं। मारिया के पुतले के आसपास फैली यह कथा लोगों के बीच कौतूहल और आकर्षण का विषय बनी हुई है। पुतला मॉल को लाते समय अचानक ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे पुतला नदी में जा गिरता है। स्थिति काफी गंभीर हो जाती है और सभी लोग चिंतित हो उठते हैं। इसी बीच बबलू बोशिया अपनी बहादुरी दिखाते हुए नदी में कूद जाता है। वह बिना किसी डर के पुतला को पानी से बाहर निकालता है। उसकी साहसिकता और तत्परता से सभी प्रभावित होते हैं। बबलू अपने पुतले को मॉल ले जाने के लिए काली रसमलाई के साथ घर से निकलता है। रास्ते में उसकी नजर एक खूबसूरत नेकलेस पर पड़ती है, जिसे वह उत्सुकता से छूता है। जैसे ही बबलू नेकलेस को छूता है, एक चमत्कारी घटना घटती है। मारिया, जो अब तक निर्जीव पड़ी थी, अचानक जीवित हो जाती है। यह अप्रत्याशित बदलाव बबलू को हैरान कर देता है और कहानी में नया मोड़ ले आता है। तीनों दोस्तों को अचानक याद आता है कि उनकी जिम्मेदारी पुतले की रखवाली करना थी। यह सोचते ही वे घबरा जाते हैं और तुरंत कचरे के ट्रक से मॉल की ओर निकल पड़ते हैं। उनके मन में चिंता है कि कहीं पुतले के साथ कोई अनहोनी न हो जाए। रास्ते में वे जल्दी जल्दी योजना बनाते हैं कि कैसे समय पर पहुंचकर सब कुछ संभालेंगे। इस भागदौड़ में उनकी दोस्ती और जिम्मेदारी की भावना साफ झलकती है।